हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। क्या है ये संसार की स्थिति? पुत्र नहीं है तो तुम रो रहे हो, पुत्र हो जाता है तब भी तुम रोते हो। महाराज श्री दशरथ इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए रो रहे हैं कि सृष्टि को शांता की आवश्यकता नहीं है, सृष्टि को तो श्री राम की आवश्यकता है। इसलिए इसमें एक चौपाई में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मुरु सुतनाही तो गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला तो चरण लागे कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायु तब वशिष्ठ बहुविधि समझायु। गुरुदेव के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो निज दुख और सुख गुरु ही सुनाए। निज दुख और फिर सुख, तो दुख किस बात का है भाई? दुख इस बात का है कि मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र सृष्टि को सुख देने वाला है, इसलिए सृष्टि में सुख नहीं है, इस बात का दुख है। किसमें सुख नहीं है? सृष्टि में। सृष्टि में सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख देने वाले कौन हैं? आनंद देने वाले कौन हैं? आनंद भौतिक संसाधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन का सच्चा आनंद तो श्री राम को प्राप्त करने में है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख रसी सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा ओ अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम असनामा। इसलिए दुख इस बात का है कि सृष्टि में श्री राम की जरूरत है सृष्टि को, इसलिए श्री राम नहीं है। और सुख इस बात का है कि आज मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। देखो, जिस दिन गुरुदेव का चरण प्राप्त हो जाए ना, उस दिन ये समझ लेना चाहिए कि जीवन को बहुत कुछ प्राप्त हो गया, बहुत कुछ मिल गया। मिल गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आचरण तुम अच्छा बना नहीं पा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आचरण तुम्हारा नहीं बन पा रहा है। लेकिन याद रखना, उदास होने की आवश्यकता नहीं है कि हम आचरण अपना ठीक नहीं कर सकते हैं तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम आचरण को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक ही उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। अगर तुम आचरण से गिर गए हो तो गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेना, भगवान की कृपा हो जाएगी, वो भगवान का दर्शन मिल जाएगा। क्योंकि गुरुदेव के चरणों की यही विशेषता है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु जी का चरण जिस दिन तुम पकड़ लोगे उस दिन तुम्हारी दृष्टि का दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो आचरण अवश्य ही सुधर जाएगा। सुधरेगा कि नहीं आचरण? क्योंकि दृष्टिकोण से ही तो आचरण बनता है और बिगड़ता है। इसलिए गुरुदेव के द्वारा रात्रि की सभा में मैंने कहा था कि भगवंत ने हमको दृष्टि दिया है, लेकिन संत सदगुरुदेव ने हमको दृष्टिकोण दिया है। समझ गए हो ना? इसलिए गुरुदेव के चरणों को अवश्य पकड़े रहना। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि महाराज श्री दशरथ ने जैसे प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा क्या इच्छा है? कहे महाराज
भाई गलान मोरी सुत नहीं, सुत नहीं है। तो एक सुत प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने तो ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। हमको गाना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी गा देता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखो मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी अच्छा संगत कर रहे हो हमारे साथ, अब अभ्यास हो जाएगा गाने का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धरहूं धीर हुई है सुत चारी, 4 पुत्र होंगे। ये नहीं कहा कि 2 होंगे, भाई एक मांगा था तो 2 के लिए कह देना चाहिए था कि चिंता मत करो, तुम एक की आशा लेके आए हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि 2 पुत्र होंगे। या ये कह देना चाहिए कि 3 पुत्र होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, क्यों भाई 3 होंगे। या ये कह देना चाहिए था कि 5 होंगे या 6 होंगे। या ये कहना चाहिए था कि 10 होंगे या 8 होंगे। लेकिन 4 का योग क्यों बिठाला गया, 4 पुत्रों के लिए क्यों कहा गया? तो आप कहोगे 4 की संख्या अच्छी होती है, तो क्या 2 की संख्या खराब होती है? लेकिन इसमें संख्या का क्रम नहीं है, इसमें क्रम इस प्रकार का है। एक संत का मत है, एक हमारे देश के बड़े विद्वान हुए हैं, इस समय वो नहीं है, साकेतवासी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 फल हैं ये, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन एक मैं मत देता हूं, संतों का मत, क्योंकि विद्वानों के मत में और संतों के मत में अंतर होता है, इसलिए मैं अच्छा भाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष उनका ये मत है, मैं इस मत का स्वागत करता हूं। लेकिन संतों का जो मत है कि ये 4 क्या है, यह 4 फल नहीं है। लेकिन किसी विद्वान के मत से फल हो सकते हैं, लेकिन संतों ने कहा कि हम लोगों के मत से तो ये 4 सृष्टि की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। ये अलग से भाव है, समझ लीजिए। सृष्टि की ये 4 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। याद रखना, अमेरिका का संतुलन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनाए बैठा है। भारत का संतुलन भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बनाए बैठा है। अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में भारत का संतुलन होता तो जम्मू कश्मीर में भूकंप नहीं आता, गुजरात में भूकंप नहीं आता। ये सरकार के बस की बात नहीं है। ना गुजरात सरकार व्यवस्था ये दे सकती है, ना उड़ीसा की सरकार दे सकती है, ना किसी प्रांत की सरकार दे सकती है, ना भारत सरकार दे सकती है। और अमेरिका खोपड़ी खराब कर ले अपनी, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन वह भी संतुलन नहीं बना सकता। आप कहोगे फिर, तो याद रखना, सृष्टि के संतुलन के लिए किसी सरकार ने सृष्टि को 4 प्रमुख व्यवस्थाएं नहीं दी हैं, बल्कि सरकार नहीं देती है सृष्टि को व्यवस्था। सृष्टि को व्यवस्था अगर देता है तो संतों का आशीर्वाद देता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? धरहूं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। त्रिभुवन बोलो, सृष्टि हो गया ना त्रिभुवन। अब आप विचार करना, भगति भय हारी, तो
चार सृष्टि को कौन कौन सी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, चार प्रमुख व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो समझना। पहली व्यवस्था, संपूर्ण सृष्टि को आनंद की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आनंद की आवश्यकता। तो आनंद कौन देगा? याद रखना, शतरंज खिलाने वाला और खेलने वाला नहीं देगा आनंद। क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आनंद नहीं दे सकता है, समझ लेना। नाचने वाला अमिताभ बच्चन आनंद नहीं दे सकता है। आनंद कौन देंगे? ये तो सब तुम्हारा क्षणिक आनंद है ना। थोड़ा सा तुमने देखा, आजकल टीवी पर प्रचार आता है ना, सत्य के बारे में भी लोगों ने जाने क्या क्या नहीं निकाल दिया। एक बार मैं टीवी देख रहा था तो उस पर आया एक लड़का, बोला मम्मी आज का सत्य क्या है? कहा हमाम। एक हमाम साबुन का प्रचार आया ना कि तो वो लड़का कहता है मम्मी आज का सत्य हमाम। हमाम है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समान, है ना कि हमाम। याद रखना, ये सब धर्म का जनाजा निकालने के लिए टीवी पर टेलीविजन पर आ रहे हैं और ऐसा दुष्प्रचार लोगों ने कर रखा है। मैं तो कहता हूं कभी कभी धर्म का संदेश देने वाले लोग ही धर्म का विरोध करने के लिए टेलीविजन पर आ जाते। एक बार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप सब समझदार बैठे हैं, एक बार एक गुरु ने आदेश दिया कि हम कल 7:30 बजे टेलीविजन पर दीक्षा देने के लिए आएंगे। 7:30 बजे समग्र शिष्य जो है समय से उपस्थित हो जाएं। और जैसे ही समस्त शिष्य इकट्ठे हुए, अपना पूजन की सामग्री लेकर के पहुंचे और ठीक 7:01 पर गुरुदेव आ गए। उन्होंने कहा पवित्र हो जाइए। पहले सब शिष्यों ने उस विधि से अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि बताने वाला तो कोई था नहीं। किसी ने यहां डाला जल तो किसी ने यहां डाला, किसी ने ऐसे ही डाल दिया। कौन बताने वाला है? कोई मार्गदर्शक है ही नहीं, अपने आप सब काम हो रहा है। बस कहा अब आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ, कान को टीवी के सामने करिए। और जैसे कान को टीवी के सामने शिष्यों ने किया, इतने में लाइट चली गई। अब गुरु चले गए और चेला अपने घर चले गए और सारी पूजन की सामग्री वहीं नीचे गिर गई। बताइए क्या है ये सब? यह सब धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। शिष्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या हम टेलीविजन पर मंत्र देकर के ही शिष्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं? याद रखना, अगर गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करता है तो इसकी चिंता शिष्य न करे, लेकिन शिष्य ने अगर गुरु को स्वीकार कर लिया है तो जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसलिए शिष्य की आस्था तो होनी चाहिए। इसलिए धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज वशिष्ठ जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे। ये 4 सृष्टि की व्यवस्था है। तो विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, सृष्टि को पहले किसकी जरूरत है? आनंद की। तो आनंद के रूप में किसको दिया? कहे वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर के सारी सृष्टि को आनंद दे दिया, श्री राम जी को भेज करके। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, आनंद के रूप में श्री राम हुए तो केवल सृष्टि को आनंद की ही आवश्यकता है, इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता। क्या? आनंद आपके जीवन में हो,
लेकिन भोजन की पर्याप्त व्यवस्था ना हो तो संतुलन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। आज की सरकार यही तो संतुलन बिठालना चाहती है कि भूखे को भोजन मिले और गरीबों को भोजन मिले, और पूरा गरीबों का भोजन सरकार ही खा जाती है। केवल संविधान बनता है, सारी सृष्टि को भोजन कोई सरकार नहीं दे सकती है। एक परिवार को भोजन देना मुश्किल की बात है, सारी सृष्टि को भोजन कौन दे सकता है? तो कहा संतों का आशीर्वाद। इसलिए संत ने आशीर्वाद देकर के सृष्टि को दूसरी व्यवस्था दिया। क्या? कभी सुभरण पोषण कर जोई, ओ ताकर नाम भरत यस होई। इसलिए सृष्टि को दूसरी व्यवस्था दिया। श्री भरत जी को भेज करके महात्मा भरत सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। याद रखना, विदेशी लोगों को इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत विकास किया है, इसलिए हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है। लेकिन याद रखना, अमेरिका में भी अकाल पड़ गया था। क्यों भाई पड़ गया था? क्यों? ऐसा सुनने में आया था। अब सत्य हो या असत्य? सत्य। बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी। वो यहां की घटेगी, वहां की बढ़ेगी। क्योंकि संतुलन तो बनाना है भाई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां भी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो याद रखना सारे विश्व को भोजन देने की व्यवस्था किसके हाथ में है? भरत जी के हाथ में। तो संत ने दूसरी व्यवस्था भरत के रूप में सारे सृष्टि को भोजन दिया है, भरण पोषण की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए आज भरत जी महाराज दूसरी व्यवस्था सृष्टि की संभाले हुए हैं। अच्छा, भोजन भी आपको मिले, आनंद भी आपको मिले, लेकिन याद रखना, ओसामा बिन लादेन जैसे राक्षस आपको परेशान करने लगे तो भोजन और आनंद 2 सेकंड में छिन जाएगा आपका कि नहीं छिनेगा? बोलो। तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए तो आप कहेंगे तीसरी व्यवस्था क्या? इसके लिए भी दी गई है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तीसरी व्यवस्था के रूप में कौन है? कि जाके सुमरण तेरी पुनासा, ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप कहोगे शत्रुघ्न नाम लेने से क्या राक्षस मर जाएंगे? तो याद रखना, हमारे यहां शत्रुघ्न को वेद प्रकाशा, वेद का अवतार शत्रुघ्न को माना गया है। किसका अवतार माना गया? जैसे विष्णु के अवतारी भगवान राम हैं और श्री भरत हैं, ऐसे ही वेद के अवतार कौन है? श्री शत्रुघ्न जी हैं। और याद रखना, हम बहिरंग राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर भी तो राक्षस बैठे हैं। कौन कौन से राक्षस बैठे हैं? तो जरा तुलसीदास जी से पूछो। तुलसीदास जी कहते, प्रभु हम बहुत परेशान हैं। कहा क्यों परेशान हो? तुलसी ने कहा इसलिए, हृदय में राक्षसों ने अधिकार पा लिया है। राक्षस बैठ गए हृदय में। हृदय में तो तुलसी मैं बैठा था, तुम्हारे हृदय में तो मैं बैठा था, लेकिन अब राक्षस क्यों बैठ गए? तुलसीदास जी कहते, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। मैं एक अमित बट मारा, को सुने न मोर पुकारा। अब सुनिए रघुवर रामा, लूटे तस्कर तो धामा। आप बैठे थे मेरे हृदय में, ये आपका घर है, लेकिन हे प्रभु इसमें चोर बैठ गए हैं। चोर कौन है? लुटेरे बैठ गए हैं। कौन है लुटेरे? कहे काम, क्रोध, लोभ, मोह। बोले ये लुटेरे हैं कि नहीं? ये राक्षस है कि नहीं? ओसामा बिन लादेन जैसे राक्षस को गोली से मारा जा सकता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षस को किसी बंदूक की गोली से नहीं मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है? वेदवाणी से।
ये जो वेदवाणी हो रही है ना, उपदेश आप सुन रहे हो, बोलो ये हृदय के जो विकार हैं ये सब नष्ट हो रहे हैं कि नहीं? और ये विकारों का नष्ट होना ही राक्षसों का नष्ट होना है, यही एक उपाय है। तो शत्रुघ्न वेद हैं, इसलिए वेदवाणी से सृष्टि के जन प्राणियों के समस्त विकार नष्ट होंगे। इसलिए शत्रुघ्न जी को किस लिए भेजा गया है? अंदर के राक्षसों को समाप्त करने के लिए। ये तीसरी सृष्टि की व्यवस्था हो गई। अच्छा, चौथी व्यवस्था क्या है? तो याद रखना, चौथी व्यवस्था यह है कि राक्षस भी अंदर के समाप्त हो जाएं, आनंद भी मिल जाए, भोजन भी पर्याप्त मिले, लेकिन हम रात को सोएं और सुबह जाग ना पावे, और मकारा नींव ऊपर हो जाए और लेंटर नीचे हो जाए। बोलो भाई, तो सारा आनंद भोजन 2 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए चौथी व्यवस्था के रूप में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ओ गुरु वशिष्ठ तहि राखेऊ लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर। और ये शेष को किसने भेजा है? महात्मा वशिष्ठ के आशीर्वाद में भेजा कि नहीं भेजा? इसलिए ये सृष्टि के लिए 4 व्यवस्थाएं हैं। इसलिए 4 व्यवस्था के रूप में ये 4 पुत्र हैं। पहली व्यवस्था मैंने बताई आनंद, दूसरी व्यवस्था भरण पोषण, तीसरी व्यवस्था कि जो हृदय में राक्षस हैं उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए शत्रुघ्न जी का योगदान, और पृथ्वी के संतुलन के लिए श्री शेषनाग का योगदान। समझ रहे हो ना? ये 4 व्यवस्थाएं। तो ये किसके आशीर्वाद से मिली 4 व्यवस्थाएं? संत के आशीर्वाद से। इसलिए व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो वह संत दे सकता है, संत का आशीर्वाद दे सकता है। चारों पुत्रों का जन्म हो गया। अच्छा, जैसे चारों पुत्रों का जन्म हुआ, एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, स्वामी जी एक बात बताइए, संसार में हम भी आए और संसार में भगवान भी आए, तो भगवान के आने में और मेरे आने में कोई अंतर समझ में आया आपको? मैंने कहा बहुत बड़ा अंतर आया। क्या? मैंने कहा तुम सजा भोगने के लिए आए हो। किसके लिए आए हो? सजा भोगने के लिए। बोले तो भगवान भी तो आए। मैंने कहा नहीं, जो अपराध करता है उसको सजा होती है, और जब सजा होती है तो वह जेल के अंदर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जेल के अंदर, कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब कारागार मंत्री आता है तो फिर उसी कोठरी में वो जाता है। क्यों भाई? कारागार विभाग होता हमारे यहां, जेल मंत्री जिसको कहते हैं, एक विभाग है, वो भी जाता है। तो जिस कोठरी के अंदर अपराधी बंद है उसी कोठरी के अंदर जेल मंत्री पहुंच गया। लेकिन दोनों की परिस्थिति में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। एक स्थान है, एक ही जगह दोनों, लेकिन एक अपराधी है लेकिन दूसरा अपराधी नहीं है। वो क्या है? वह जेल का निरीक्षक है, निरीक्षण करने के लिए गया। क्यों भाई? इस समय वह निरीक्षक के रूप में है, जेल का निरीक्षण करने के लिए गया है, और जिसने अपराध किया है वो सजा भोगने के लिए गया है। तो मैंने कहा जीव सजा भोगने के लिए संसार में आता है और परमात्मा संसार का निरीक्षण करने के लिए संसार में आता है। बस इतना ही अंतर। इसलिए परमात्मा किसके रूप में आता है? निरीक्षक के रूप में, निरीक्षण करने के लिए आता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संसार में तो सब सजा भोगने के लिए आते हैं तो परमात्मा भी आया। नहीं, भगवान तो निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो आज भगवान अयोध्या में आ जाते हैं। भगवान की पहली यात्रा अयोध्या से मिथिला की होती है। पहली यात्रा याद रखना, रामचरितमानस में 4 यात्राओं का वर्णन है क्रमशः। पहली यात्रा भगवान श्री राम के द्वारा होती है अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा। इस यात्रा को हम लोग कहते हैं कि भगवान की विवाह यात्रा। कौन सी यात्रा है? विवाह यात्रा। देखो, विवाह है,
विवाह है, श्री रघुवीर विवाह है, और एक होता है विआह। विआह, विआह में और विवाह में अंतर है। विवाह किसे कहते हैं? विवाह कहते हैं कि दूल्हा वाह वाह, दुल्हन वाह वाह, बराती वाह वाह, भोजन वाह वाह, रसगुल्ला वाह वाह, लड्डू मालपुआ वाह वाह। जिसमें वाह वाह हो वो है विवाह। और विआह जिसमें आह आह हो, टीवी आह, कूलर आह, पंखा आह, डबल बेड आह, 10 लाख रुपया आह। जिसमें इतना ज्यादा लेन देन हो जाए कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो है विआह। जिसके साथ आह जुड़ी हो। और आज आप देख रहे हो ना, ये दहेज के दानों के कारण विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विआह हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए सावधान। श्री राम जी का तो श्री रघुवीर विवाह है, जे सप्रेम गावें सुने। तो भगवान की पहली यात्रा अयोध्या से मिथिला तक की हुई। इस यात्रा का क्या नाम है? विवाह यात्रा। और इस विवाह यात्रा के क्रम में आप कहोगे विवाह में, तो विवाह की फलश्रुति तो है नारी को प्राप्त करना, है ना? तो भगवान ने इस विवाह की यात्रा में एक नारियों को प्राप्त नहीं किया, 3-3 नारियों को प्राप्त किया। बोलो किया कि नहीं? और भगवान ने तीनों के साथ व्यवहार अलग अलग किया। इस विवाह यात्रा में पहली नारी के रूप में ताड़का मिली राम जी को। मिली कि नहीं मिली? और हम आपसे प्रार्थना करते कि आपके विवाह की यात्रा में आपको ताड़का ना मिले। आजकल ज्यादातर ताड़काएं तो मिल रही हैं। क्यों मिल रही? कहीं मिल रही? इसलिए तुम लोग परेशान हो। ताड़का, कोई भी बात के लिए आप पत्नी से कहो सुन ताड़का क्रोध कर दे, अच्छा हमसे से करे हो, ताड़का ही मिल रही है। एक बार तो एक आदमी घर में आया और पत्नी से बोला ठंडी बहुत है, जल्दी पानी गर्म करो। पत्नी यूं बैठी चेयर पर, आंख से आंख मिला के देख रही है। तो कहता सुनती नहीं हो, मैंने कह दिया पानी गर्म करो, नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे? बोले ठंडे से नहा लूंगा। ये है आदमी आजकल। तो ताड़का ही मिल रही है विवाह में। भगवान राम को भी पहले ताड़का ही मिली, लेकिन भगवान श्री राम ने ताड़का को देखा तो ताड़का का मरण किया। क्या किया? मरण। पहली यात्रा के पहले क्रम में ताड़का, और दूसरे क्रम में अहिल्या, और तीसरे क्रम में माता जानकी। क्यों भाई? और भगवान ने तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। क्या? ताड़का का मरण किया और अहिल्या का तरण किया, वह जानकी जी का वरण किया। ये तीनों अंतर भगवान ने किए कि नहीं किए?